जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको विश्व मोहिनी साधना, साधकों जिसे तीक्ष्ण विश्व मोहिनी साधना भी कहा जाता है, उस साधना की समस्त साधना विधि, संपूर्ण साधना विधि, पूजन विधि, मंत्र सामग्री सहित आपको बताएंगे। बचाव क्या है वो भी बताएंगे, क्या क्या नहीं करना है वो सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। साधकों, राजनीति, कोर्ट कचहरी, व्यापार, प्रेम, विवाह, जमीन जायदाद का झगड़ा और कोई भी ऐसा स्थान जहां पर जाने पर आपको नाकामयाबी हासिल होती है, तो आप तीक्ष्ण विश्व मोहिनी साधना से हर क्षेत्र के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यहाँ साधकों देखिए, विश्व मोहिनी साधना का अवतरण कहाँ से हुआ, क्या है विश्व मोहिनी साधना। आपने अमृत कथा सुनी है? देखिए, हम आपको जानकारी बताते हैं। पुराणों के मुताबिक जब समुद्र मंथन किया जाना था तो भगवान विष्णु चिंता में थे। तब शक्ति योग माया प्रकट हुई तो शक्ति ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप चिंता में क्यों हैं? आपकी चिंता में होने से समस्त संसार चिंता में हो गया है, चिंताग्रस्त हो गया है। तब भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन होने वाला है, इसलिए आज तक असुर ही सुरों पर भारी रहे हैं, क्योंकि असुरों के पास माया है, छल है, उसके बल पर देवताओं को वो परास्त कर देते हैं, तो देवताओं से अमृत भी छीन सकते हैं। तो शक्ति योग माया ने कहा, भगवान, मैं आपकी चिंता के निवारण के लिए अपने सूक्ष्म रूप में आप में वास करती हूँ। तो शक्ति योग माया ने एक सुंदर मोहिनी रूप धरा और भगवान विष्णु के शरीर में वास किया। वो रूप इतना सुंदर था कि सारा ब्रह्मांड उसके सम्मोहन में बन गया और इस ब्रह्मांड में उस जैसा कोई सुंदर रूप नहीं था। इसी को भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार भी कहा जाता है। उसके बाद कोई उस जैसी सुंदर स्त्री ना पैदा हुई, ना पैदा हो सकी और ना पैदा होगी। पुराण कहते हैं कि ऐसा सुंदरता जो हीरे सोने को भी गला कर रख दे, और उस स्वरूप को ही विश्व मोहिनी स्वरूप कहा जाता है। अर्थात जो तीक्ष्ण विश्व मोहिनी स्वरूप है, जो तीक्ष्ण विश्व मोहिनी साधना है, जो विश्व मोहिनी साधना है, विष्णु के एक उस अवतार की है जहां पर उन्होंने जगत कल्याण के लिए, सुर असुरों के मध्य युद्ध को बचाने के लिए और सुरों यानी देवताओं को जिताने के लिए योग माया के खुद को अंदर प्रवेश करा करके एक नए रूप का जन्म लिया था। इसी शक्ति का आवाहन कर भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धरा था। जब देवताओं से अमृत छीन लिया गया तो इसी स्वरूप में आकर भगवान ने देवताओं का उद्धार किया। जिस दिन यह रूप धरा उस दिन एकादशी थी। उस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान के इस मोहिनी स्वरूप की पूजा, व्रत और साधना करने से सभी भौतिक कामनाओं की पूर्ति होती है, भौतिक अभौतिक सुख की प्राप्ति होती है और इस मोह माया के बंधन से भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साधकों, इस संबंध में एक कथा भी विख्यात है। एक बार एक सेठ था, उसके 5 लड़के थे। ये कथा बहुत चर्चित रही है। वो सेठ बहुत धार्मिक था, मगर उसका छोटा बेटा बहुत व्यसनी था, व्यभिचारी था, दुर्व्यसनी था। उसके दुष्कर्म प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। इस वजह से सेठ बीमार रहने लगा, चिंताग्रस्त हो गया, मरणासन्न होने लगा। फिर उसने एक दिन ऋषि शरण में जाकर इसकी मुक्ति का उपाय पूछा। तो उस समय ऋषि कौंडिन्य ने उसकी मुक्ति का उपाय उसको बताया था। उन्होंने उनको मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। तब उसने व्रत, उपासना, साधना, पूजन अर्चन किया और इससे उन लड़कों में बहुत ही बदलाव आया और उस सेठ का जीवन निखर गया। मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, जो कि उच्च कोटि के ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। साधकों, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जो मोहिनी स्वरूप यानी मोहिनी साधना करता है, विश्व मोहिनी साधना करता है, उसको मोहिनी एकादशी का व्रत रखना आवश्यक है। ठीक है। असल में मोहिनी देवी योग माया है, योग माया का ही एक स्वरूप है। और योग माया किसका स्वरूप है? भगवान विष्णु का ही एक अंश है। योग माया 2 स्वरूप हैं। एक तो वो जो अपने मोह माया में प्राणियों को उलझाए रखती हैं, मृत्युलोक में हमेशा विचरण करती हैं। देवी मोहिनी के दिव्य आशीर्वाद से ही मोह माया के बंधन से लोग निकल पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है मोहिनी एकादशी का व्रत जो रखने लगता है उसको संसार के मोह माया के बंधन बांध नहीं जाते हैं, सारे बंधन कट जाते हैं। क्योंकि मोहिनी देवी, सुयोग माया देवी खुद उन बंधनों को काट कर व्यक्ति को इस सांसारिक माया जाल से मुक्त कर देती है और विष्णु लोक की प्राप्ति कराती है। अपनी साधना को वही पूरा कर सकते हैं जिनके ऊपर देवी मोहिनी के दिव्य आशीर्वाद से मोह माया के बंधन निकल गए हों। बिन माया भंग हुए साधना में सफलता का संशय ही नहीं, असंभव भी है साधना करना।
दूसरा, इस जीवन में भौतिक सुखों की कामना हर एक मनुष्य को रहती है और उसकी पूर्ति के लिए भी हम मोहिनी देवी से प्रार्थना करते हैं। आपको कुछ चीज़ों की लालसा है, किसका आप यूज करेंगे? आप मोहिनी का है कि वो मोह दे और हमारे लिए उस चीज़ को सुगम बना दे, सरल बना दे। हर प्रकार के भौतिक सुख देती है। देवी मोहिनी सर्व पापों से मुक्त कर साधक को अपूर्व सौंदर्य और सम्मोहन प्रदान करती है। साधक को हर प्रकार के भौतिक सुख देती है। दूसरा स्वरूप है प्रेम का। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उस प्रेम की प्राप्ति के लिए भी आप इस विश्व मोहिनी के स्वरूप की उपासना साधना कर सकते हैं, क्योंकि देवी योग माया का यह स्वरूप वास्तव में प्रदान करने वाला है प्रेम, और प्रेम विवाह में सफलता भी प्रदान करता है, क्योंकि देवी के इस स्वरूप में आकर्षण की अपार शक्ति है, अपार बल है आकर्षण का। जब देवी भगवान के सामने इस रूप में प्रकट हुई तो भगवान के मुख से निकला कि तुम मोहिनी हो, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई भी नहीं है, कोई ना है, ना हुआ है, ना होगा, न भूतो न भविष्यति। तो भगवान के मुख से मोहिनी शब्द निकलने से ही स्वरूप का नाम मोहिनी पड़ा था। अर्थात जब भगवान के मुख से मोहिनी का शब्द निकला तभी योग माया का नाम मोहिनी पड़ा। और बाद में स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवों और असुरों के मध्य लड़ाई को बचाया था, युद्ध को बचाया था और समस्त अमृत को देवताओं में बांटा था। तभी एक राहु नामक असुर ने इसका पान किया था और सूर्य और चंद्रमा ने इसकी जानकारी भगवान विष्णु को दी थी। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसका गला अलग किया। हालांकि वो आज भी प्रतीक्षाया के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, और ग्रहण और जो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वहाँ पर वो चंद्रमा और सूर्य को परेशान करते हैं। देखिए साधको, इस स्वरूप में इतनी आकर्षक शक्ति है कि जिसको देखकर भगवान शिव भी इसके पीछे पीछे चले गए थे, यह देखने की ऐसी सौंदर्य स्त्री पैदा कैसे हो सकती है। इसीलिए ऋषियों ने इस दिन इसकी पूजा अर्चना रखी कि जीवन में सभी सुख प्राप्त किए जा सकें। साधकों, देवी योग माया का विश्व मोहिनी स्वरूप अपूर्व सौंदर्य प्रदान करने वाला है। इससे बोलचाल का ढंग भी बदल जाता है, गजब का सम्मोहन आ जाता है, बातों में आकर्षकता बढ़ जाती है। मान लो आपके सामने कोई सम्मोहन साधक बैठा हो, आपके सामने कोई मोहिनी का साधक बैठा हो, वो आपसे बात करेगा, आपको लगेगा आए मिश्री घुल गई बातों में, इतना मीठा बोलता है। आप आकर्षित हो जाएंगे, उसके अंदर सम्मोहित हो जाएंगे आप। वाणी में सम्मोहन, दृष्टि में सम्मोहन, यहाँ तक कि उसे जो भी देखता है वह उसके सम्मोहन में बंध जाता है। यह है इस साधना की ताकत, यह है देवी विश्व मोहिनी सुंदरता की देवी की साधना की ताकत। सभी प्राणियों में आकर्षण शक्ति का संचार देवी योग माया ही करती हैं, और देवी के इस स्वरूप का आशीर्वाद मिलने से आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है। अगर आपके रिश्तों में मधुरता नहीं है, घर में पत्नी से या पति से मन में मुटाव है, तो भी इस साधना से उसको दूर किया जा सकता है। यह साधना आपस में प्रेम पैदा करके रिश्तों में मधुरता लाती है। इसे स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप में कर सकते हैं, दोनों साथ बैठकर भी कर सकते हैं। यह साधना स्त्रियों में भी सौंदर्य और सम्मोहन पैदा करती है, उन्हें हमेशा तनाव मुक्त रखती है। यह व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी क्षण भर में आसानी से निकाल देती है। इसके साथ अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, उच्च अधिकारी खपा रहता है, तो आप उससे सौंदर्य रूपी बात कीजिए, शांति से बात कीजिए, जाकर हंसकर बात कीजिए, वह सम्मोहित हो जाएगा। यह साधना ऐसी जगहों पर बहुत काम में आती है। साधकों, अब हम आपको साधना विधि बताते हैं। देखिए, एक देवी की प्रतिमा आपको स्थापित करनी है, मूर्ति। अगर देवी योग माया की मूर्ति ना मिले तो आप दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर लें, फिर उसे सुगंधित द्रव्य से स्नान कराएं और उस पर इत्र और चुनरी चढ़ाएं। 16 प्रकार का श्रृंगार चढ़ाना है, और जहां बाजोट पर लाल वस्त्र के ऊपर देवी की मूर्ति स्थापित करनी है, उसके सामने बाजोट पर ही 16 श्रृंगार रखने हैं। मतलब आपको एक बाजोट यानी चौकी लगानी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, एक माता की मूर्ति को दिव्य सुगंधित द्रव्य से स्नान कराकर सामने रखना है, कुमकुम इत्र आदि चढ़ाकर चुनरी उड़ाना है। तत्पश्चात उनके सामने 16 प्रकार का श्रृंगार रख देना है। 7 किस्म की मिठाई का भोग लगाना है। एक तिल की ढेरी पर तिल के तेल का दिया लगाना है, जो देवी की चित्र के ठीक सामने रहेगा, देवी की मूर्ति के ठीक सामने रहेगा। देवी का पंचोपचार पूजन करना है। फल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि से लाल रंग के फूल देवी को चढ़ाने हैं, अर्पित करने हैं, और सामने ही लाल रंग की आसन पर लाल रंग के वस्त्र पहनकर बैठ जाना है।
दिशा आपकी पूर्व की तरफ मुख रहेगा। पूजन से पहले गुरुजी और गणेश पूजन की करके आज्ञा लेनी है और देवी का पूजन आरंभ करना है। गणेश की आप एक माला कर सकते हैं, एक माला गुरु मंत्र की कर सकते हैं या 5-5 माला भी कर सकते हैं। अगर इस साधना में अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार करना है, संकल्प लेकर उनको गुरु स्वीकार करना है। ओम नमः शिवाय की 5 माला या 1 माला जाप करनी है। तत्पश्चात स्फटिक या मोती की माला से जप आरंभ करना है। आप इसको मोहिनी एकादशी से शुरू कर दें तो अति उत्तम है। 7 दिन में जप पूर्ण कर सकते हैं। साधकों, साधना के बाद श्रृंगार का सामान या तो किसी मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ चढ़ा दें या किसी कन्या को कुछ दक्षिणा के साथ दे दें। अगर संभव ना हो तो नदी के पास किनारे पर छोड़ दें कुछ दक्षिणा के साथ। साधना का समय आपको बता दूं, समय रात्रि को 8 बजे से शुरू करना है। 8 बजे करके कभी भी खत्म कर लें। मंत्र संख्या 9000 है, यानी 90 माला पाठ करनी है आपको। मंत्र संख्या 90 माला जप करना है। 1 माला 100 काउंट करते हैं, 9000 जप है। आप चाहें 1 सप्ताह में कर लें या जैसा आप उचित समझें, या एक दिन में आप 10 माला कर लें, एक दिन में आप 15 माला कर लें। आपको 1 सप्ताह में 9000 समाप्त करना है। दिन संख्या निर्धारित नहीं है, आपके ऊपर है। पूर्ण जप 9000 करना है, ठीक है। आप चाहें तो 16 माला रोज कर लें, 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। आप चाहें तो 17 माला कर लें, लास्ट वाले दिन कम हो जाएंगे, जैसा आपको उचित लगे। इस तरीके से यह साधना संपूर्ण की जाती है। जप मधुरता से करें, जल्दबाजी ना करें, इसीलिए 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। जल्दबाजी में कभी धीरे धीरे या तेजी से जाप करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यह साधना बहुत तीक्ष्ण है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तीक्ष्णता के साथ में आपको एक बहुत विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। अपने मन को काबू में करना है, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है। कई पुराणों में तो यह भी जिक्र है, मोहिनी अंश एक आती है वो पुस्तक, तंत्र पुस्तक, तंत्र यामल तंत्र, रुद्र यामल तंत्र में इस चीज़ का जिक्र है कि आपको लिंग का स्पर्श भी नहीं करना है जब आप तीक्ष्ण विश्व मोहिनी साधना को कर रहे हो, ठीक है। इस कारण से आपको ब्रह्मचर्य और गंदे आचरणों से, व्यभिचारों से बहुत दूर रखना है। अपने मन में किसी दूसरी कन्या के लिए गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत सोच नहीं लानी है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आपको मंत्र बताते हैं। ओम ह्रीं सर्वचक्र मोहिनी जाग्रय जाग्रय ओम हूम स्वाहा, यह मंत्र है। आपको 1 सप्ताह में 9000 काउंट कंप्लीट कर समाप्त करना है। अब आशा करता हूं कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इसी आशीर्वाद के साथ कि आपको सभी को विश्व मोहिनी साधना जो भी करें उनको इस साधना में संपूर्णता हासिल हो, जिस भी उद्देश्य से करें वह उद्देश्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो। आप सभी को आशीर्वाद देते हुए मैं आपसे विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।